हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल है, क्या खुदा की एग्जिस्टेंस को साइंटिफिक तरीके से समझा जा सकता है? क्या साइंस खुदा को प्रूफ करती है, खुदा के वजूद को प्रूफ करती है? ऐसे सवालों पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे साइंस वर्सेस गॉड। देखिए, आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि साइंस जो है वो पहले से एग्जिस्ट चीज़ों को ही डिस्कवर करती है। यानी कि गॉड ने जो पहले चीज़ें बनाई हैं उन्हीं को साइंस डिस्कवर करती है। जैसे यूनिवर्स में कोई एलिमेंट मौजूद है तो गॉड ने उस एलिमेंट को पहले ही बना दिया है, लेकिन साइंस अब उसको डिस्कवर कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि साइंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कवर करती है जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। आपका ये सवाल क्लियर हो गया। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मौजूद है? ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपने आप खुद ब खुद कैसे हो सकती हैं? जैसे सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है और टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये कैसे हो रहा है? और गॉड ने हमारी आंखों को आंखों की जगह पर रखा है, कान को कान की जगह पर रखा है। ये कैसे अरेंजमेंट खुद ब खुद कैसे हो सकता है? बारिश के मौसम में बारिश हो जाती है, गर्मी के मौसम में गर्मी हो जाती है, सर्दी के मौसम में सर्दी आ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये विदाउट पावर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई ना कोई है जो इस धरती को चला रहा है। आप इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि हम गॉड को साइंटिफिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इसलिए एक थ्योरी दी गई है जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया है कि एक फिजिकल टर्म्स के अंदर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स वजूद में आया। अब हम बात करते हैं गॉड की। गॉड ने ये 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान कर दिया था कि हमने ज़मीन और आसमान जो कि मिले हुए थे इनको हमने अलग अलग कर दिया। ये आता है सूरह अल अंबिया के अंदर, आप इसको चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि गॉड वाकई एग्जिस्ट कर सकता है। इस यूनिवर्स को कोई चलाने वाला है, कोई ऐसी पावर है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। ये पावर कोई और नहीं, ये पावर है गॉड। यूनिवर्स को इतनी परफेक्ट तरीके से अरेंज किया गया है, इस पर थोड़ी सी भी ग्रेविटी के अंदर चेंज आई या स्पीड ऑफ लाइट में थोड़ा सा भी चेंज आया तो इस पर लाइफ जो है वो नामुमकिन है। बट ऐसा लगता है कि यूनिवर्स को बनाया ही इसलिए गया है कि इस पर लाइफ आ सके, इस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके। और हाँ, एक ऐसा एविडेंस जिससे ये रेफरेंस के मुताबिक ये पता चलता है कि गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? सूरह अंबिया में ही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, लेकिन साइंस इसको अब प्रूफ करती है कि हर जानदार चीज़ पानी से बनी है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये क्या है? इतनी कॉम्प्लेक्सिटी कुरान के अंदर मौजूद है। ये कोई इंसान का तो काम नहीं है, कोई इंसान इस किताब को तो नहीं लिख सकता। ये किताब गॉड ने लिखी है, ये किताब ट्रथ है, ये किताब सच्ची है, ऑथेंटिक है। किताब से ये एविडेंस प्रूफ होते हैं कि गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है। गॉड की एग्जिस्टेंस को ह्यूमन के कॉन्शियसनेस से भी समझ सकते हैं। हम जो एहसास करते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हम खुश होते हैं, दुख फील करते हैं, ये किसकी वजह से होता है? साइंस ब्रेन को समझती है लेकिन उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। साइंस कहती है कि इस कॉन्शियसनेस के पीछे किसी हायर पावर का काम है। एक और एग्जांपल ह्यूमन का लेते हैं। ह्यूमन की मॉरल वैल्यूज से हम समझ सकते हैं। सोसाइटी में ये कैसे पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? जैसे झूठ बुरा होता है और सच्चाई अच्छी होती है। ये कैसे पता चलता है? कुछ थिंकर्स कहते हैं कि ये मॉरल वैल्यूज सिर्फ मॉरल क्रिएटर से ही आती है, क्योंकि साइंस सिर्फ सर्वाइवल बताती है, मॉरल वैल्यूज को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो दोस्तों, डायरेक्ट साइंस गॉड को प्रूफ नहीं करती। ये यूनिवर्स का बनना, ये फाइन ट्यूनिंग, ये कॉन्शियसनेस, ये मॉरल वैल्यूज, ये सब बताती हैं कि यूनिवर्स को कोई चला रहा है। यूनिवर्स को क्रिएटर जो है वो कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें।